जो हमारे आगामी कार्यक्रम होने वाले हैं, गोंडिया जैसे महाराष्ट्र और तमाम जगहों पर हमने इवेंट करने वाले हैं। वो इवेंट मैं नहीं करा रहा हूँ, वहाँ के लोग करा रहे हैं। जहाँ पर मैं आ रहा हूँ, जिन्होंने मैं आमंत्रित किया है बातें रखने के लिए, जन जागरूक गाइडलाइंस देने के लिए, एक जागरूकता का मैसेज देने के लिए, वहाँ पे इवेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो हमारे इवेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि इवेंट कराना कोई गाजर मूली खेल नहीं है, कोई हलवा नहीं है। फंड लगते हैं, पैसा लगता है इवेंट करने के लिए, तो उसमें एंट्री टिकट अनिवार्य रहेगा। विदाउट मतलब आपके बिना एंट्री टिकट के लिए आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। और लगभग उसका लड़का ढूंढने के बाद तब शादी में उसका बहन इतना रोती थी, तुम भाई मेरे साथ आ जाओ, एक बार आओ मेरे साथ, मेरे शादी में आओ, मेरे शादी में आओ। लेकिन वो लड़का तब पर भी शादी में नहीं गया। तुरंत पैसा चाहिए ना तुमको, तुरंत पैसा चाहिए, जाओ भीख मांग लो। अगर एक दिन में पैसा चाहिए तुम लेबर मजदूरी कर लो। अगर एक महीने में पैसा चाहिए तुम कंपनी और फैक्ट्री में काम कर लो। अगर तुमको फ्यूचर के लिए पैसा चाहिए तो कोई बिजनेस कर लो। समझ गए? तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आप सभी के साथ एसके पाल। जी हाँ, आज के सेशन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, हमारी वीडियो कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होती है और कुछ लोग हमारी वीडियो को अवॉइड करते हैं, है ना, इग्नोर करते हैं। मैं सबसे पहले आज डायरेक्ट सेलिंग ऊपर बात रख रहा हूँ। जो डायरेक्ट सेलिंग में ईमानदार लीडर हैं उनको भी मेरा नमस्कार, जो ईमानदारी तरीके से काम करते हैं, बिल्कुल लोगों के लिए एकदम समर्पण कर देते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दिल लगन से काम कर रहे हैं। आपकी मेहनत को हम जो नमस्कार करते हैं। और जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है लोगों के साथ स्कैम करना, यानी एक लोगों के साथ खुली आंखों में धूल झोंकना, लोगों के साथ फ्रॉड कर कमाई खाना, आपके लिए वीडियो थोड़ा अच्छी नहीं है। मैं समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा को। आपको चाहे मिर्ची लगे और चाहे धुआं निकले, उस चीज़ से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आज डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे ऐसे लोग हैं, तमाम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप कहीं पॉजिटिव सुनते हैं, कहीं नेगेटिव सुनते हैं। ऐसा नहीं कि चीज़ें दोनों सिर्फ पॉजिटिव सही है, नेगेटिव सही नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही सही है, पॉजिटिव सही नहीं है। आज इंडिया में हज़ारों कंपनियां हैं और डेली एक कंपनी जन्म लेती है। समझ रहे हैं? जो डायरेक्ट सेलिंग का दौर पहले हुआ करता था और जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का दौर आज चल रहा है, आज की अपेक्षा में नेटवर्क मार्केटिंग का जो पहले स्लोगन था, डायरेक्ट सेलिंग का जो पहले स्लोगन था कि मिल करके काम करेंगे, कंधे से कंधा मिला काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, खुद आगे बढ़ेंगे और लोगों का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज उसका स्लोगन क्या है? हम हाथ तो पकड़ेंगे, लोगों को गड्ढे में गिराएंगे और सिर्फ हम कमाएंगे, अपनी झोली सिर्फ हम भरेंगे। और डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा क्या दे दी गई मल्लम की आज के टाइम में, और वह रियलिटी है। जो ईमानदार लीडर मुझे सुन पा रहा है, जेन्युइन लीडर मुझे सुन पा रहा है, आज ये रियलिटी है। जो जितना बढ़िया झूठ झपाट बोल सकता है, जिसके सामने जितना बढ़िया झूठ झपाट वो जो है परोस सकता है, वो एक अच्छा लीडर है। जो मगरमच्छ के आंसू निकालना जानता हो, मनगढ़ंत झूठी स्टोरियां बताना जानता हो। आज दोस्त, आपके पास काम करने के और भी तरीके हैं। झूठ झपाट बोल करके डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता है। झूठ झपाट बोल करके ज्वाइनिंग कराना, ज्वाइनिंग निकाल लेना, ये कोई बहादुरी खेल नहीं होता है। समझ रहे हैं? जो ईमानदार इंसान होता है वो ईमानदारी से काम करता है। आज ऐसे ऐसे स्टोरियां बताई जाती हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, हज़ारों लोग जो मुझे सुनते हैं, पता नहीं क्या उनको ऐसा दिखता है और मुझसे ऐसा मिलता है जो वो लोग मुझे सुनते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग में गरीबों को इतना बढ़िया टारगेट किया जाता है, इतना बढ़िया सपना सजो दिया जाता है, वो सपने लेकर अपने जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उनके साथ चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, वो अपने सपने को मार करके फिर वापस आ जाते हैं। आप ही लोग तो
आप ही लोगों ने ये जो परिभाषा दिया हुआ है ना, अगर कोई चीज अच्छी होती है तो आप 10 लोगों से शेयर करते हैं, उसका यानी प्रचार कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए, अगर किसी के साथ गलत किया गया होगा, क्या उसके बारे में प्रचार नहीं करता होगा या उसके बारे में शेयर नहीं करता होगा? जाहिर सी बात है उसके बारे में भी करता होगा, और लाजमी है, करना चाहिए। उदाहरण तौर पर मेरा कहने का सिर्फ मकसद इतना ही है कि आज इंडिया में 100% कंपनियों में सभी लोग अपनी अपनी कंपनी ग्रो करने में लगे हुए हैं, और सभी लीडर्स के लिए सभी कंपनियां अच्छी होती हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आज एजुकेटेड जनरेशन है, वो दौर आप भूल जाइए। जहाँ पे एजुकेटेड जनरेशन लोग जी रहे हैं, डिजिटल जनरेशन है। आप अपने काम को बदलिए, काम करने के तरीके बदलिए, काम के मॉडल को आप जब बदलिए, लोगों को एजुकेशन दीजिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, और प्रॉपर तरीके से पूरी फुल इंफॉर्मेशन दीजिए। ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं कि पहले उसको जब इनवाइट करना था, बुलाना था, कुछ और नाम से बुलाया गया, जब वो सामने आ गया आपने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, माइंडसेट कर दिया, पूरा डिसीजन ले चुका है, एकदम उत्साहित है अंदर से, तब उसके सामने आपने घुमा फिरा के, वो भी पूरी सच्चाई नहीं, घुमा करके बातें रख दी और आपने वीडियो बना ली। आज जो कितनी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा स्कैम कर रही हैं, वीडियो बना लेते हैं, जब उनके ऊपर आरोप लगता है, देखिए हमने तो पूरी सच्चाई बताई थी इनको, एक एक चीज समझाया था, हमारे यहाँ पैसा होता है, ये होता है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे आपने उसको जो है झूठ झपाट बोल के मोटिवेशन दे करके मतलब गलती से वीडियो बना लिया उस इंसान की, और उसको क्या पता है हमारे साथ क्या होने जा रहा है, तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहे हो, स्कैम कर रहे हो, खुली आंखों में धूल झोंक रहे हो। आपने जो बुला के जो चीज बता के ले आए थे, उसके तो माइंड में वही चीज बैठी हुई है ना, लेकिन आप उसको लेके चले आए, चंगू मामा चलो। जैसे एक सामान का झूला नहीं होता, सामान का झूला, जैसे जिनपिंग साहब आए थे चाइना के राष्ट्रपति, मोदी जी झूला झुला रहे थे ना, जिनपिंग 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 जिनपिंग, वो चीज फिर चलना शुरू होती है, फिर लाखों करोड़ों की बात चलना शुरू होती है। आज सोचो, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के मुझे बताना, अगर कोई जेन्युइन लीडर सुन रहा है, तुम अगर काम करते हो फील्ड में, तुम्हें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, सच होते हुए भी तुम्हें, ईमानदार होते हुए भी तुम्हें कितनी बड़ी तुम्हारी इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है मार्केट में जाकर के। क्यों? ऐसे फ्रॉडों के कारण, जिन्होंने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, ऐसा माहौल बना दिया लोगों के साथ, ईमानदारी नाम की चीज़ें खत्म कर दी, ट्रस्ट नाम की जो नेटवर्क मार्केटिंग, जो मार्केटिंग में ट्रस्ट था, उस जो ट्रस्ट वैल्यू को गंवा दिया, लोगों ने फील्ड को खत्म कर दिया, और कहते हैं आने वाला दौर डायरेक्ट सेलिंग का ही होगा, आने वाले टाइम लोग डायरेक्ट सेलिंग ही करेंगे। आपको हम छोटी छोटी वीडियो क्लिप दिखाना चाहेंगे। इन लोगों को जो है क्या है, ये लोग इतना बढ़िया स्टोरी बताते हैं, अगर ये चाहिए, इन लोगों के लिए बिजनेस भी मायने नहीं रखता है। कोई किसी कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो भी मायने नहीं रखता। कोई किसी कंपनी का ओनर है, उससे खुद का सेटअप है, अपना खुद का एम्पायर है, वो भी इनको लिए माने रहेगा, मतलब वो भी इन लोगों को हवा ही है, मजाक ही है, हलवा ही है। जिस दिन खुद का बिजनेस करोगे ना, जब तुम्हारा तेल निकलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा हाँ बिजनेस कैसा होता है। बिजनेस जो तुम लोग जो मंचों से खड़े होकर बोल देते हो ना, अगर फ्यूचर के लिए जो है पैसा चाहिए तो बिजनेस कर लो, तो क्या तुम कमा रहे हो मंगल ग्रह पर जाने के लिए? जो तुम डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कमा रहे हो, मंगल ग्रह पर रहोगे या फिर सूर्य ग्रह पर रहोगे? ऐसी वाहियातगिरी की बातें, बच्चे गंवारों वाली बातें ये की जाती हैं, तब हंसी आती है इन सब चुटकुल्लों पे। एक वीडियो देखिए जरा सा, इनका माइंडसेट। तुरंत पैसा चाहिए ना तुमको, तुरंत पैसा चाहिए, जाओ भीख मांग लो। अगर एक दिन में पैसा चाहिए, तुम लेबर मजदूरी कर लो। अगर एक महीने में पैसा चाहिए, तुम कंपनी और फैक्ट्री में काम कर लो। अगर तुमको फ्यूचर के लिए पैसा चाहिए तो कोई बिजनेस कर लो। समझ गए? तो दोस्तों, जो आपको बोलता है ना भला बुरा, उस पे मत जाओ। तुम आपने देख लिया, अगर फ्यूचर के लिए पैसे चाहिए बिजनेस करो, यानी कि वही चीज सही है, बाकी इस दुनिया में कुछ चीज है ही नहीं। अगर लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो लोग सरकारी हॉस्पिटलों में डॉक्टर कहां से आएगा? तेरे घर से आएगा। जब तू बीमार होगा, तेरे फैमिली में कोई बीमार होगा, क्या करेगा? सरकारी डॉक्टर कहां से तेरे को मिलेगा? कहां से आएगा डॉक्टर?
क्योंकि घर में दोनों हाथों में से झुनझुना लेके बजा के ठीक करोगे? नौकरी करना गलत है। जो एसपी साहब बैठे हुए हैं, डीएम साहब बैठे हुए हैं, आईपीएस अधिकारी बैठा हुआ है, आईएएस अधिकारी बैठा हुआ है, देश चला रहे हैं और देश को सेवा दे रहे हैं, ये सब सारी सेवाएं कौन देगा? देश को कौन संभालेगा? तू संभालेगा। ये सारी वाहियात बातें की जाती हैं, एजुकेशन को गलत ठहरा दिया जाता है। अब आप सोचो, वो विचार और वो प्रवृत्ति जबकि हर जगह पे लिखा गया है, आपने पढ़ाई करी है, आपने भी पढ़ा होगा, बिना शिक्षा के इंसान पशु के बराबर है। इंसान जब शिक्षित नहीं होगा, अपना हक और अधिकार नहीं जानेगा, तो क्या जानेगा लाइफ में? सिर्फ वाहियातगिरी बातें, यही बकचोदियां करने के लिए रह गया है उसके पास, और कुछ ही नहीं है। आज बॉर्डर पे हमारे भारत के जवान, प्राउड फील होता है उनके ऊपर, दिल खुश हो जाता है जवान कहने में। अगर वो बॉर्डर पे नहीं खड़े रहेंगे, देश पे आतंकी हमला कर देगा, कौन संभालेगा? तू संभालेगा जा करके, या फिर तेरे ये चमन चूतिया लोग संभालेंगे? आज ऐसी चीजें हैं। आज यही सब चीजें बोल बोल करके ना, यही सब नैरेटिव फैला फैला के ना, डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, निगेटिव वीडियो, लोग बोलते हैं हमको तुम निगेटिव वीडियो बना रहे हो, निगेटिव कर रहे हो, गलत माहौल दे रहे हो। गलत माहौल कोई देने वाला माइक लाल पैदा नहीं था, अगर तुम लोगों ने वाहियात हरकतें नहीं की होती। आज इन लोगों ने खुद से अपने काम की ऐसी की तैसी करा ली है, और ऐसी तैसी हो रही है इनके साथ, है ना? ये रियलिटी है। और आज छोटा सा एक वीडियो और देखिए आप, मजा नहीं आया। बेच के अपना बेटी के शादी करने के लिए लगाया, और दोस्तों बात करें, अपना से ही लड़का को ढूंढा, उसका मम्मी अपना से ही लड़का को ढूंढा, और लगभग उसका लड़का ढूंढने के बाद तब शादी में उसका बहन इतना रोती थी, तुम भाई मेरे साथ आ जाओ, एक बार आओ मेरे साथ, मेरे शादी में आओ, मेरे शादी में आओ। लेकिन वो लड़का तब पर भी शादी में नहीं गया। अब देखो इतना बड़ा रिएक्शन, उसके दादा का डेथ हो गया। आपने देख लिया, बहन की शादी थी, बहन रोती रही, बिलखती रही, भाई तू मेरे साथ आ जा, शादी में आ जा, लेकिन वो इंसान नहीं गया शादी में। सोचो, आपकी बहन होगी, हमारी भी बहन है, एक दिन रक्षाबंधन आता है, हम लोग खुशी होती है, चलो आज भाई बहन का पर्व आया है, क्या ऐसा अपनी बहन को दे दें? कितना दे दें उसको, कितना खुश देख लें? मानसिकता होती है अपने घर परिवार के लिए कुछ कर दिखाने के लिए, ये अपनी मानसिकता होती है उन सबकी खुशी देखने के, घर परिवार की। और शादी विवाह में अगर कोई बहन की शादी है और कोई उसका भाई किसी अपराध कर दिया, अपराधी है, अगर वो जेल में है ना, फिर भी शादी के दिन रिहाई की एप्लीकेशन लगा करके, रिक्वेस्ट डाल करके, चाहे 2 घंटे के लिए वो आए, लेकिन अपनी बहन से मिलने के लिए तो जरूर आएगा। आज जो ये मड़गढ़ंत कहानियां सुनाई जाती हैं, ऐसे लोग फिर कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है? यही आज ये चीजें चल रही हैं, तो क्या कहना चाहोगे? इससे एक चीज दिल से निकलती है कि वास्तव में साला इन लोगों की अलग ही दुनिया है, ना लाज है ना शर्म है। लाज शर्म तो पहले धो के पी चुके होते हैं। जो एमएलएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में जेन्युइन लीडर होता है, ईमानदार लीडर होता है, उसके चेहरे पे लाज शर्म दोनों होता है। उसके चेहरे पे, उसके दिल में लोगों के लिए एक स्नेह होता है, एक प्यार होता है, एक जज्बा होता है। वाहियात वाला जज्बा की बात नहीं कर रहा हूं, लोगों से तौर तरीके से बातचीत करने के लिए, लोगों की पीड़ा को सुनने के लिए, समझने के लिए, वो होता है लीडर। और ऐसे लीडरों के लिए जो ईमानदारी से काम करते हैं और जिनकी रोटियां नेटवर्क मार्केटिंग के दम पे ही चलती हैं। आज हमने ऐसे भी लीडर आज हमने ऐसे भी लीडर देखे हुए हैं, फाइनेंस पे गाड़ियां निकाल लेते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जो भी है, और किस्त भरने में उनकी नानी माँ याद आ जाती हैं, किस्त डालने में। जो भारी भड़कम दिखावा होता है ना, उस चीज में रियलिटी नहीं होती। कुछ चंद नेटवर्कर ऐसे हैं, लीडर ऐसे हैं,
जिनकी स्टोरी में, जिनकी बातों में, जिनके अचीवमेंट में दम होता है और खुलेआम वो अपने अचीवमेंट सार्वजनिक कर रखे हैं। कोई भी चाहे वो घर बनाए हैं, बंगला बनाए, जाकर इंसान देख सकता है। आज ऐसे भी लीडर हैं। ऐसे ईमानदार लीडरों के लिए एक बार मैं जोरदार अपने अपने हाथों से ताली बजाता हूँ, सम्मान की ताली बजाता हूँ। और अगर आप लोग हमारे लाइव सेशन में जुड़ना चाहोगे यूट्यूब पे आकर के, ऐसे लीडरों को मैं इंटरव्यू लेना भी चाहूँगा जो ईमानदारी से काम किया है, स्ट्रगल को फेस किया, स्ट्रगल क्या होता है, किसी के साथ झूठ झपाट नहीं बोला है, किसी के साथ कुछ गलत कार्य नहीं किया है। ऐसे लीडरों की हमारे दिल में इज्जत है। लेकिन ये कहिए वाहियात, मक्कार, फ्रॉड लीडर, ऐसे लोगों के दोस्तों ना गिन के 21 जूते के सलामी हमारी तरफ से। तो क्या कहना चाहोगे आप? है कोई आपके पास सवाल जवाब करने के लिए? जो इंसान सबसे पहली बार डायरेक्ट सेलिंग के एजुकेशन के बारे में जो बात की जाए, एजुकेशन डायरेक्ट सेलिंग का यही कहता है, अगर कोई इंसान नया नया ज्वाइन करता है, मिडिल क्लास का है, गरीब जो फैमिली से है, चाहे पढ़ा लिखा जनरेशन का है, सबसे पहले उसका खर्चा कैसे निकलेगा, फील्ड का खर्चा कैसे निकलेगा, उसका खर्चा कैसे निकलेगा और उसका घर परिवार चल सके, इतना खर्चा कैसे निकल पाएगा, पहले उस चीज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप सिस्टम बनाया जाए। और इंसान उस चीज़ को फॉलो करता है, आगे बढ़ता है धीरे धीरे। सीधे साला लाखों करोड़ों की बातें, जो इंसान महीने में 40,000 नहीं कमाया है, उस इंसान के सामने सीधा लाखों करोड़ों BMW और थाईलैंड इंटरनेशनल ट्रिप और नेशनल ट्रिप, जो इंसान अभी गोवा नहीं घूम के आया हुआ है। ऐसे माइंडसेट करोगे तुम? आज ऐसे कितने लोग हैं ऐसे माइंडसेट में बर्बाद हो चुके हैं, पूर्ण तरीके से लूट चुके हैं। और हमारे जान पहचान में बहुत सारे लीडर भी हैं, बहुत सारी कंपनियों के लीडर हैं। बातचीत भी होती है फोन से, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत होती है, बात भी करते हैं। वो कोई मुझे सपोर्ट करते हैं, पाल सर जो आप वीडियोज बनाते हो हम लोगों के लिए हेल्पफुल है और आप सही वीडियो बनाते हो। उनके जुबान से ये शब्द होता है एस के पाल के लिए, तब मुझे लगता है कि हाँ वास्तव में सही काम कर रहा हूँ, ईमानदार लीडरों की मदद कर रहा हूँ, उनके कामों को आसान कर रहा हूँ। जो फ्रॉड लोग, स्कैमर लोग पूरा गंद मचा रखे हैं, पूरा फील्ड खराब कर दिए हैं, ईमानदार नेटवर्क कर कहीं काम नहीं कर पा रहे, ऐसे लोगों के लिए बोलना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए बोलना पड़ता है और सामने आना पड़ता है, बातें रखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे इवेंट कराना चाहते हैं तो इवेंट कराने के लिए जो हमारा नंबर दिया गया है, सबसे पहले आपको आधार कार्ड भेजना पड़ेगा, अपना फ्रंट बैक का, और एक ID और चाहे ड्राइविंग लाइसेंस चाहे पैन कार्ड्स भेजने पड़ेंगे। उसके बाद हम आपके यहाँ इवेंट करने के लिए तैयार हैं। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स अपने भेज कर वेरिफिकेशन देने पड़ेंगे और वेरिफिकेशन कराने पड़ेंगे। और जो हमारे आगामी जो कार्यक्रम हैं, आगामी कार्यक्रम होने वाले हैं, गोंडिया जैसे महाराष्ट्र और तमाम जगहों पर हमने इवेंट करने वाले हैं, वो इवेंट मैं नहीं करा रहा हूँ, वहाँ के लोग करा रहे हैं, जहाँ पर मैं आ रहा हूँ, जिन्होंने मैं आमंत्रित किया है बातें रखने के लिए, जन जागरूक गाइडलाइंस देने के लिए, एक जागरूकता का मैसेज देने के लिए। वहाँ पे इवेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो हमारे इवेंट होंगे दोस्तों, क्योंकि इवेंट कराना कोई गाजर मूली खेल नहीं है, कोई हलवा नहीं है, फंड लगते हैं, पैसा लगता है इवेंट करने के लिए, तो उसमें एंट्री टिकट अनिवार्य रहेगा। विदाउट मतलब आपके बिना एंट्री टिकट के लिए आपको अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आज के सेशन में इतना ही। आपको समझ में आ चुका होगा आज क्या चल रहा है, थोथा चना बाजे गाना। इसके पार दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।